हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि यूपी में आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी और आपके 27,000 पदों पर भर्ती होने वाली है और ये बहुत ही कम मात्रा में पद हैं आपके। लेकिन जैसे भी है, जितने भी है, ठीक है, कम से कम भर्ती तो आई उत्तर प्रदेश में, वरना उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती नहीं आती है। और ये भर्ती भी आपके कोर्ट के आदेश से आई है। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है तब तक यूपी में कोई भी भर्ती नहीं होती है और ये 27,000 पदों पर आपकी भर्ती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इसमें बीएड वाले शामिल हो पाएंगे, क्या इस भर्ती से पहले आपका यूपी टेट या फिर सी टेट आपको देखने को मिलेगा, आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है और इसकी जो पासिंग नंबर है वो क्या रहेंगे, 30-33 रहेंगे, क्योंकि इसी विभाग के चलते हुए और ये 27,000 पद आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पाई है और आपको कोई भी वीडियो नहीं मिली है, तो कुछ लोगों को पता भी है और मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि 25 अगस्त को मेरी माँ हम सब लोगों को छोड़ करके चली गई। तो बस मन इस वजह से उदास रहता है, कोई भी वीडियो बनाने का, कोई भी क्लास लेने का या फिर मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और जल्द ही आपकी क्लासें भी फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी। और जो भी इंफॉर्मेशन है सी टेट से लेकर के, यूपी टेट से लेकर के, सुपर टेट से लेकर के, वो भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगी। लेकिन हो सकता है बीच बीच में आपको वीडियो ना मिले, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन जल्द ही सी टेट की आपकी फिर से क्लासेस शुरू होंगी। तो अब हम इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो देखो, 27,000 पदों पर भर्ती आपकी होनी है, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है। और अभी 69,000 के मामले में भी आपका कोर्ट का आदेश आया था कि इसका मतलब दोबारा से और इसकी सूची जारी की जाए, तो उसको भी सरकार ने माना है, तो इसको भी मानेगी। और कोर्ट का आदेश है कि 2 से 3 महीने में इसकी भर्ती की जाए। तो अगर 2 से 3 महीने में भर्ती अगर की जाएगी, तब आपको यूपी टेट देखने को नहीं मिल सकता है। और सी टेट भी आपको अभी दिसंबर में देखने को मिलेगा, तो भी आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो हो सकता है नवंबर तक आपकी भर्ती हो जाए। लेकिन इतनी जल्दी यूपी में कोई भी भर्ती ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि होगी। तो जहां तक है वहां तक आपको सी टेट या यूपी टेट देखने की पूरी संभावना है। तो अपना, जिन लोगों का सी टेट क्लियर नहीं है, यूपी टेट क्लियर नहीं है, तो वो अपना पूरा फोकस सी टेट और यूपी टेट पर लगाएं, क्योंकि इस वैकेंसी से पहले आपको यूपी टेट और सी टेट देखने को मिल सकता है। और नहीं भी मिलता है तो आगामी जो भी भर्ती है, देखो भर्ती आपसे कह करके नहीं आती है, आप लास्ट चांस मान करके अपने सी टेट और यूपी टेट की तैयारी करें। क्योंकि वैकेंसी जब आती है, तो अगर आपका यूपी टेट सी टेट पास नहीं होता है, तो फिर उस भर्ती में आप शामिल नहीं हो पाते हो और ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। और मेरे साथ भी यही हुआ था। देखो कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती आई थी, बीएड किया था हमने, और हमारा प्राइमरी लेवल का यूपी टेट और सी टेट एक भी क्लियर नहीं था, क्योंकि बीएड होने के कारण जूनियर वाला हमने सी टेट और यूपी टेट पास किया था। तो फिर मतलब हम 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाए थे। तो इसलिए आप पूरा फोकस अपना सी टेट और यूपी टेट पर करें। और किस तरीके से तैयारी करनी है, इस पर मैं वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए डालती रहती हूँ, तो आप वो वीडियो अवश्य देखें, उस तरीके से तैयारी करें। जल्दी ही क्लास भी चालू होंगी। अब बात करते हैं कि ये जो भर्ती है, देखो ये बहुत कम मात्रा में भर्ती है। इतनी कम मात्रा में है कि आप इसे समुद्र में एक बूंद कह सकते हैं, आप इसे ऊंट के मुंह में जीरा कह सकते हैं कि मतलब 27,000 पदों से कुछ भी नहीं होगा। अब देखो, क्या इसमें बीएड वाले शामिल हो सकते हैं? तो देखो, बीएड वाले नहीं शामिल होंगे, क्योंकि प्राइमरी लेवल की भर्ती है आपका यूपी सुपर टेट। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के आप टीचर बनोगे, तो यहाँ बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। और तो मैं तो सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि बीएड वालों के लिए भी सुपर टेट जो जूनियर लेवल का होता है वो लेकर के आए। और वैकेंसी भी मतलब इसमें कुछ और पद भी अवश्य जोड़े जाएं। ठीक है, और अब बात करते हैं शिक्षा मित्रों की। तो क्या शिक्षा मित्रों को इसमें वेटेज मिलेगा? हाँ, अवश्य मिलेगा। ये आपका नंबरों में भी हो सकता है और ये आपको आयु में भी मिलेगा। ठीक है, 4 साल की आयु का तो अवश्य ही मिलेगा, तो उनको भी मिलेगा। और जो लोग भी इसे फॉर्म भर सकते हैं, वो आज से, अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दे। और अब तक तैयारी के लिए आपको क्या करना है, देखो एक तो इसमें जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस पर मैंने पहले भी आपको
सुपर टेट पर क्या सिलेबस है उस पर वीडियो दे दी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन जल्द ही आपको नई वीडियो भी मिल जाएगी, तो आप एक बार इसका सिलेबस अवश्य चेक करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें। तो सबसे मेन रोल होता है आपका हिंदी और इसके साथ मनोविज्ञान और आपका गणित, ठीक है, क्योंकि ये आपके 20-20 नंबर के आते हैं और आपका मनोविज्ञान आपका 30 नंबर का आता है, ठीक है। तो यानी आपके सबसे ज्यादा नंबर यहीं से पूछे जाते हैं। इसके साथ आपकी यूपी स्पेशल और करंट अफेयर से भी प्रश्न ज्यादा बनते हैं। बात जीएस की करें तो जीएस के तो आप चाहे कितना भी पढ़ लें लेकिन पता नहीं होता कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जीएस के लिए आपको क्या करना है, देखो साइंस से, जीएस से, ये सारे प्रश्न आपके बनते हैं जीके जीएस से। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो यूपी के स्कूलों में पढ़ाई जाती है, आप कक्षा 3 से, ठीक है, 3 से भी नहीं पढ़ सकते हो तो आप 4 से पढ़ लीजिएगा। कक्षा 4 से लेकर के और 10th तक की सारी बुक अगर आप एससीईआरटी की पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी नहीं, एससीईआरटी जो यूपी के स्कूलों में पढ़ाई जाती है, यूपी के विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, अगर आप एक बार उन किताबों को पढ़ लेते हो, ठीक है, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो आपकी विज्ञान की हो, सोशल साइंस है, ठीक है, ये सारी बुक आपको पढ़नी है। अगर आप वहां से पढ़ करके अपने नोट्स बनाते हो तो मान के चलिए कि आपका मतलब जो स्कोर है बहुत अच्छा होगा, आपकी मेरिट अच्छी जाएगी। और सबसे मेन चीज मेरिट की ही रहेगी, क्योंकि 27,000 पद है तो मेरिट आपकी बहुत हाई जाएगी। तो और गणित पर अपना ज्यादा फोकस करिएगा, और आपकी जो हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है, ये सब ग्रामर बेस आते हैं, तो ग्रामर पर पकड़ बनाइएगा। और जो भी सिलेबस है उस पर भी तो अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा। जो भी नई इंफॉर्मेशन है इससे संबंधित कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, जल्द ही आपको मैं वीडियो देने की कोशिश करूंगी। लेकिन अभी थोड़ा मैं अंदर से मतलब इन सारी चीजों के लिए तैयार नहीं हो पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।